जन सुराज के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आज बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ता सबसे पहले बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत करें और हर घर जन सुराज के विचारों को पहुंचाएं। इस दौरान भारती ने यह भी कहा कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जिनकी छवि बेहतर होगी उन्हें पार्टी की तरफ से सिंबल दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश की शराबबंदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में काली कमाई का जरिया बन चुका है शराबबंदी। बिहार में अगर जन सुराज सत्ता में आई तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा और इस धंधे में लिप्त उन पदाधिकारियों की संपत्ति जांच कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। आज शराबबंदी के कारण सबसे अधिक गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। माफिया सरेआम तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं और सरकार ढोंग करने में जुटी हुई है। वहीं राजद द्वारा जन सुराज पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह गलत आरोप लगा रहा है। बिहार विधानसभा के नतीजे बताएंगे कौन किसका बी टीम है। केवल अध्यक्ष नहीं चाहिए, हमें 243 प्रशांत किशोर चाहिए जो हर विधानसभा क्षेत्र से खड़े होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। तो चाहे हम हो, चाहे कोई और जिला अध्यक्ष हो या जिला महासचिव हो, मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो कहाँ से लाए, वो 243 छोटे छोटे प्रशांत किशोर जो विधानसभा क्षेत्रों में जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। आपने बहुत सही शब्द यूज किया, आरजेडी ने कहा है जी। तो ये ऐसा फ्रेज कहने वाले लोग वही लोग हैं जिनको जन सुराज पार्टी के बढ़ने से खतरा हो रहा है। जिनको खतरा महसूस हो रहा है वो उल जलूल बातें तो कहेंगे ही। उनका तो जिंदगी भर का काम रहा है जनता को गुमराह करना, धोखा देना। तो ये जनता को गुमराह करने की बात कही जा रही है। चुनाव होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा जन सुराज पार्टी किसी की बी, सी या डी टीम नहीं है, ये जनता की ए टीम है। जी बिल्कुल करेगी वो, इसलिए कि बिहार में शराब बंदी है, शराब नहीं बंद। और शराब जो आती है वो अवैध ढंग से आती है। एक तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं और जो लोग इस व्यवस्था में हैं वो इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कई लोग करोड़पति बन गए हैं इस धंधे के बीच में, और जो लोग इसका सेवन करते थे उन्हें 100 रुपए की चीज़ अब 500 रुपए में मिल रही है। आप ज़रा माँ बहनों से पूछिए जिनके घरों में लोग ये सेवन करते थे, वो पहले 100 रुपए जो जिस काम के लिए देती थी अब उनको 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप उन माँ बहनों से ये भी पूछिए जिनके पति या बेटे अभी जेल में सड़ रहे हैं शराबबंदी को लेकर, केवल इसलिए कि उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को, अपने पतियों को जेलों से निकाल सके। क्योंकि जिनके पास साधन थे वो सब तो जेलों से छूट गए, या तो उन्हें जेल नहीं भेजा गया और अगर जेल भेजा गया तो वो छूट गए। अभी बंधे कौन है जेलों के अंदर, कौन है शराबबंदी में? उन सब माँ बहनों के बेटे और पति जो ये पैसा नहीं दे सकते, जो इस सिस्टम से लड़ने के लिए उनके पास साधन नहीं है, और उनको थाने में जाकर किस तरह से बेइज्जत किया जाता है आप जरा उनसे पूछिए। तो आप बताइए, शराबबंदी होनी चाहिए या जानी चाहिए? सर, आपकी ये बातें जो है आपके दल के लिए आत्मघाती साबित नहीं होगी। एक तरफ नीतीश सरकार ये आंकड़े जारी कर रही है कि शराबबंदी के बाद इतने लोगों ने पीना छोड़ दिया, और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि शराबबंदी जिस तरह से उस सरकार ने शराबबंदी को गलत ढंग से जनता को पेश किया है, उसी तरह से उनके ये आंकड़े भी झूठे हैं। ये 100% सही है कि ये आंकड़े झूठे हैं, मिसलीडिंग है और जनता को गुमराह करने के लिए लाए जा रहे हैं। आप अगर सही ज़मीन पर देखें तो उनसे पूछिए
कि कितने लोगों ने, कितने अधिकारियों ने शराबबंदी शुरू होने के बाद करोड़ों के महल खड़े किए। इसका कोई एस्टिमेट लगाया गया है? पता करवाइए। सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच आपकी पार्टी कराएगी? 100%। उनमें से किसी की जिस्म में कोई कपड़ा नहीं बचेगा। सीधी सीधी बात है। उन सब के बारे में हमें मालूम है और उन सब को पकड़ के ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई आगे भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो सके।